हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल पीएचडी आर्ट चैनल। जी हाँ, गोल पीएचडी आर्ट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज हम और आप जिस विषय पे चर्चा करने चल रहे हैं वो है मुकुल चंद्र डे। कौन है वो? है मुकुल ठीक है। इनका जन्म कितना है बताइए? तो इनका जन्म जो है वो 1895 से 1989। 1895 से 1989 यानी कि एक वर्ष कम है 90। ठीक है, 1990 में। चलिए देखिए, हाँ नाम ठीक है ना, मुकुल चंद्र डे। ठीक है, देखिए पहले मैं ये आपको बता दूं कि ये जो मुकुल चंद्र डे है ना, ये बहुत ही अक्षर प्रवीण कलाकार है। उससे पहले मैं ये बता दूं कि बैकग्राउंड में कुछ आवाज जा रही होगी, तो वो हमारे गांव में जो है यादव जी हैं, उनके यहाँ श्रीमद् भागवत कथा चल रहा है। तो आप लोग जो है आध्यात्मिक ज्ञान भी लीजिए, इधर से ये भी ज्ञान लीजिए, बहुत ही अच्छा अवसर है। चलिए तो हम लोग चलते हैं। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा समय को नहीं नष्ट करते हैं। देखिए मैंने क्या कहा है, प्रतिभा के बहुत धनी थे। ठीक है, देखिए प्रतिभा के धनी डे, मैं केवल डे लिख रहा हूँ। ठीक है, चंद्र डे। ठीक है, आप समझ जाना। का जन्म कब हुआ था? तो हम सभी लोग जानते हैं कि इनका जन्म जो है वो 29, क्या 29 ठीक है 29, वो 29 जुलाई को हुआ था। 29 जुलाई 1895 को कहाँ हुआ था? तो एक गांव है, क्या एक गांव है, श्रीधर रखोल। एक गांव है श्रीधर रखौल। ठीक है, रखौला या रखौल, रखौला ही जान लो। ये कहाँ है? तो ये है आपका बांग्लादेश में। कहाँ? ये है आपका बांग्लादेश में। देखिए ये है आपका बांग्लादेश में हुआ। ठीक है, यहाँ तो ठीक है। चलिए देखते हैं। आपने देखा प्रतिभा के धनी। ठीक है, प्रतिभा के धनी डे जी का जन्म जो है 23 कितने 23 जुलाई 1895 को हुआ। ठीक है, अब देखिए 1911 में क्या हुआ था। 1911 में पनिक्कर का जन्म हुआ था। पनिक्कर का जन्म 1911 में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ 1911 में क्या हुआ था? देखिए 1911 में जो है इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने के बाद या संपन्न करने के बाद रविंद्रनाथ टैगोर और उनके भतीजे अवनी बाबू या अवनींद्रनाथ टैगोर के सानिध्य में ये, ठीक है, सानिध्य में रहकर शिक्षा, आगामी शिक्षा को इन्होंने प्राप्त किया। देखिए 1911 में प्रारंभिक शिक्षा के बाद, ठीक है, प्रारंभिक शिक्षा के बाद रविंद्रनाथ टैगोर व अवनी बाबू के सानिध्य में
शिक्षा ग्रहण की। ठीक है, देखिए 1911 में इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा समाप्त करने के बाद रविंद्रनाथ टैगोर और अनिलनाथ टैगोर के सानिध्य में आगामी शिक्षा को इन्होंने लिए। ठीक है, अब देखो 1916 में क्या हुआ था। 1916, तो जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि 1916 में क्या हुआ था, बताइए, मैं बता दूं। देखिए 1915 में आपके एम.एफ. हुसैन का जन्म हुआ था, 1917 में आपका धनराज भगत सिंह का जन्म हुआ था। तो अब आप बताइए 16 में किसका जन्म हुआ था, आप बताइए 16 में किसका जन्म हुआ था। हमने आपको बता दिया कि 1915 में एम.एफ. हुसैन का हुआ था और 17 में जो है जन्म हुआ था वो किसका, धनराज भगत जी का हुआ था, बहुत लोग का हुआ था। तो आप 16 में बताइए किसका हुआ था। तो 16 में आपका हुआ था शंखो चौधरी। ठीक है, ठीक है, शंखो चौधरी जी का हुआ था, ये बड़ा सा है। तो यहाँ देखिए 1916 में तो शंखो चौधरी जी का जन्म हुआ था, वो भी आप याद रखिए। लेकिन यहाँ पर 1916 में क्या हुआ था कि इन्होंने अपनी शिक्षा पूर्ण करके, ठीक है, इन्होंने अनिल बाबू के सानिध्य में अपनी शिक्षा पूर्ण करके रविंद्रनाथ टैगोर जी के साथ कहाँ गए, तो ये चले गए थे जापान। कहाँ गए थे, तो ये चले गए थे जापान। तो देखिए 1916 में शिक्षा पूर्ण करने के बाद आप रविंद्रनाथ टैगोर के साथ के टैगोर जी के साथ, यानी रविंद्रनाथ टैगोर जी के साथ जो है हमारे मुकुल चंद डे जो है कहाँ चले गए थे, तो ये चले गए थे जापान के साथ, जापान गए। तो गए किस लिए, अब ये जापान गए तो भी प्रश्न बनता है कि क्यों गए। तो यहाँ पर इन्होंने देखिए योकोयामा जी जो है ना, योकोयामा जी ये आते थे इनके यहाँ, तो ये उन्हीं के यहाँ गए थे मित्रों व्यवहार से। मान लो कि अपने मित्र के यहाँ, रविंद्रनाथ टैगोर जी अपने मित्र के यहाँ गए थे, इनको भी ले गए थे। तो लगे हाथ इन्होंने वहां पर जो है क्या सीखा, उन्होंने एचिंग सीख लिया। क्या, एचिंग। ठीक है, याकोयामा, याकोयामा और टाइकान, ये एक ही नाम भाई, बड़ा बड़ा इनके नाम ही होते हैं। हाँ, ठीक है, बड़े बड़े नाम होते हैं। उसके बाद जो है कांजान शिमोमुरा, कांजान शिमोमुरा से एचिंग सीखा। देखिए क्या हुआ था, तो 1916 में इन्होंने अपनी शिक्षा पूर्ण करने के बाद जो है आप रविंद्रनाथ टैगोर जी के साथ जो है जापान चले गए। वहां पर आपने जो है योकोयामा, टाकान और कांजान शिमोमुरा से जो है जाकर एचिंग की शिक्षा ली। किस चीज की, एचिंग की। अब देखो 1912-20 में क्या हुआ था, बताओ 1920 में क्या हुआ था, कुछ याद आ रहा है। 1920 में पुनः चले गए। ठीक है, देखिए 1920 में पुनः जापान गए। प्रश्न अब ये उठता है कि एक बार जब जापान गए थे दोबारा क्यों गए, तो दोबारा इन्होंने एचिंग तो सीखा ही था, साथ ही साथ एचिंग के साथ इंग्रेविंग सीखने के लिए गए। एचिंग व
इंग्रेविंग का पूर्ण प्रशिक्षण लिए, या पूरा इन्होंने वहां पर सीखा। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो 1921 में क्या हुआ था, नंदलाल बोस, असित कुमार हालदार और ये लोग जो है अजंता बाग गुफा इन सबकी लिपियां तैयार किए थे ना, तो हम लोग वही देख लेते हैं। देखिए 1921 में आप कौन, 1921 में आप मतलब मुकुल चंद्र डे, चलो नाम भी लिख देता हूँ भाई, मुकुल चंद्र डे। ठीक है, 1921 में जो है मुकुल चंद्र डे को छात्रवृत्ति मिली थी। क्या हुआ था, छात्रवृत्ति मिली थी। मैं मुकुल चंद्र डे को अंग्रेज सरकार द्वारा, ठीक है, अंग्रेज सरकार द्वारा छात्रवृत्ति मिली। ध्यान रखिएगा, छात्रवृत्ति तो मिली है, साथ ही साथ 1930 में जो है प्रतिलिपियां भी तो तैयार हुई थी। अभी हम आगे लिखाएंगे, ठीक, चिंता मत करो। इसके बाद जो है आपने, यानी ये आपके जो मुकुल चंद्र डे है, मुकुल चंद्र डे ने जो है रंगीन चित्रण बनाया, चित्र बनाया। ठीक है, उसका क्या नाम था, जो बंगाल शैली में बनाया, देखिए आपने बंगाल शैली में, किसमें, आपने बंगाल शैली में रंगीन चित्र, इनका चित्र क्या है बताओ, नाम बताइए। गंगा स्नान व तर्पण, क्या है, तो वो है गंगा स्नान व तर्पण, बहुत प्रसिद्ध है। आप इसको जरूर से जरूर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, नोट करने के साथ साथ अच्छे कंठस्थ कर लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि ये इनकी बहुत ही प्रसिद्ध कृत है। चित्रण बनाया, ठीक है। तो देखिए इन्होंने, आपने बंगाल शैली में, किस शैली में, बंगाल शैली कैसी शैली थी, वहां पर सब चीज के प्रशिक्षण देना शुरू हो गया था। ऐसी बात नहीं कि वहां पर केवल वास ही था, नहीं, वहां पर सब कुछ था। अब इसके अलावा देखिए, आपने अजंता, ठीक है, किस किस शैली का बनाए थे ये मुकुल चंद्र डे, अजंता बाग, सिगिरिया, सित्तनवासल, ठीक है, सिगिरिया, सित्तनवासल, और बड़ा बड़ा लिख दो, सित्तनवासल आदि म्यूरल या आदि भित्ति चित्र, भित्ति चित्र ही था ना, आदि भित्ति चित्र की लिपि, की लिपियां कहाँ कहाँ इन्होंने दिया था, तो देखिए हम सभी लोग जानते हैं कि इन्होंने जो है ब्रिटिश म्यूजियम में और जापान के म्यूजियम में दिया था। लिपियां ब्रिटिश संग्रहालय व जापान संग्रहालय को दी, या उनके लिए भी बनाए। तो देखिए अजंता बाग, सिगिरिया, सित्तनवासल आदि भित्ति चित्रों की लिपि, याद रखना, भित्ति चित्रों की लिपि बनाए थे ये
भी पूरा भित्ति ही उजाड़ कर नहीं दे दिए थे, ठीक है। हाँ, ये कॉमन सेंस की बात है। फिर उसके बाद इन्होंने ब्रिटिश संग्रहालय और जापान संग्रहालय के लिए ये लिपियां इन्होंने बनाई थी। अकेले ही नहीं बनाए थे भाई, हमारे असित कुमार हालदार जी भी बनाए थे, ठीक है, बहुत लोग बनाए थे, नंदलाल बोस जी बनाए थे, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या हुआ, इन्होंने अमीर लोगों का चित्रण किया था। आपने अमीर व्यक्ति का चित्र जैसे टाटा परिवार हो गए, आपके टैगोर परिवार, ठीक है, टाटा परिवार हो गए, टैगोर परिवार हो गए और आइंस्टीन हो गए, विवेकानंद, ठीक है, विवेकानंद। देखिए इन लोगों का इन्होंने चित्र बनाया था। आदि लोगों का चित्रण किया, ठीक है, आदि लोगों का इन्होंने चित्रण किया। देखो बुक में आपको ना, देखिए दो प्रकार के व्यक्तियों का इन्होंने बनाए थे, एक अमीर यानी कि धनाढ्य व्यक्ति का और एक गरीब व्यक्ति का। तो ये जो है विवेकानंद जी का आप रीता प्रताप की बुक में आपको मिलेगा गरीब लोगों में। लेकिन आप बताइए क्या विवेकानंद गरीब थे? उनके विचार क्या गरीब थे? अगर वो गरीब रहे होते तो भारत में ही सिमट कर नहीं रह गए होते जैसे और लोग रह गए। तो देखिए इन्होंने जो है आपने अमीर व्यक्तियों का चित्र जैसे टाटा परिवार, टैगोर परिवार, आइंस्टीन, विवेकानंद आदि लोगों का आपने चित्र बनाए, ठीक है। अब देख लेते हैं आपकी प्रदर्शनियां। तो जापान, ब्रिटिश, कोलकाता, वाराणसी, ठीक है, और कहा पेरिस, लंदन, पेरिस व लंदन, आदि देशों में प्रदर्शनी लगाई, ठीक है। यानी कि आपकी प्रदर्शनी जो है जापान, ब्रिटिश, कोलकाता, वाराणसी, पेरिस, लंदन आदि देशों में आपने, कलकत्ता में भी लगाए थे, कोलकाता लिखा हूं ना, हाँ। अब एक बात यह है कि इन्होंने 1929 में 1929 ध्यान दीजिए 1895 में जो है इनका जन्म हुआ ही था, तो 5 साल उधर और जो है 29 थे, ठीक है। कुल मिलाकर 34 वर्ष की उम्र में इन्होंने सर्वप्रथम अपनी जो चित्र लगाए थे, प्रदर्शनी लगाया था, कोलकाता में लगाया, ठीक है। देख लेते हैं 1929 में आपने प्रथम प्रदर्शनी कोलकाता में लगाया। कहाँ लगाए थे? तो ये जो है कोलकाता में लगाए थे, ठीक है। साथ ही इनको जो है देखिए, साथ ही 1927 ईस्वी में, कब? 1927 ईस्वी में, 1927 ईस्वी में इनको जो है बकिंघम, क्या बकिंघम पैलेस में किंग, ठीक है, बकिंघम पैलेस में किंग जॉर्ज V द्वारा पुरस्कार मिला, ठीक है। आज में सेहत हमारी थोड़ा ठीक नहीं है, इसलिए आप
तरीका हो सकता है थोड़ा अदला बदला लग रहा हो, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे इनको जो है जुबली पुरस्कार मिला था, क्या द्वारा जुबली पुरस्कार मिला, पूरा लिखा गया है, द्वारा जुबली पुरस्कार मिला, ठीक है। ये पुरस्कार ही है, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ था, 1917 से लेकर के 22 तक, देखिए आपने 1917 से 22 तक क्या हुआ था, ये कई सदस्य बने थे, तो ये जो है शिकागो सोसाइटी ऑफ, देखिए शिकागो सोसाइटी ऑफ एचर्स, कहाँ, तो शिकागो में सोसाइटी ऑफ एचर्स, कहाँ, सोसाइटी ऑफ एचर्स में कला सदस्य हुआ, ललित कला अकादमी, कहीं की अकादमी होता है, कहीं की एकेडमी होता है, ठीक है। अकादमी में क्या हुआ था, तो इनको जो है ललित कला अकादमी में फेलो, क्या फेलो भी थे, में फेलो भी थे। देखिए फेलो क्या है, मैं बता दूं, ये फेलो एक जो है पदवी होती है, तो ये उसी पदवी के अंतर्गत थे। अब देखिए छोटे भाई, आपके छोटे भाई मनीष चंद्र डे, PAG, पूरा लिख दूं, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के सक्रिय सदस्य थे। बहन, इनकी बहन का क्या नाम था बताइए, तो इनकी बहन का जो नाम था अन्नपूर्णा, क्या था, क्या नाम, अन्नपूर्णा, बहन अन्नपूर्णा व रानी क्राफ्ट में प्रवीण थी, ठीक है, कास्ट बनाने में प्रवीण थी, कौन, इनकी सिस्टर, ठीक है, इनकी जो सिस्टर है वो कास्ट बनाने में प्रवीण थी, ठीक है। इंक खत्म हो गया, मैं रिफिल कर लेता हूँ, ठीक है। चलिए इसके बाद इनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था, क्या नाम था बताइए, मंजरी, आपकी पुत्री मंजरी का विवाह बंगाल शैली के कलाकार शांतनु, किसी का नाम था बताइए, शांतनु, शांतनु वकील के साथ हुआ, ठीक है। यानी कि इनके पुत्री जिसका नाम मंजरी था उसका विवाह जो है शांतनु वकील के साथ हुआ। यहां तक समझ में आ गया। अब हम आपकी मृत्यु देख लेते हैं। बच्चों पहले हम चित्र देख लेते हैं। देखिए चित्र क्या है, तो चित्र इनकी जो है वो तो हम लिख ही दिए हैं 5-6 चित्र। कुछ चित्र और है जैसे तर्पण है,
ये हम बहुत प्रसिद्ध प्रसिद्ध चित्र ही लिखा रहे हैं, ठीक है। तर्पण हो गया इनके चित्रों में, बहुत ही अच्छा चित्र है। पोर्ट्रेट ऑफ टैगोर परिवार, ये लिखा है ना, देखिए। व्यक्ति चित्र टैगोर परिवार, ऊपर में लिखा है वो ही नीचे लिख दे रहा हूं, ठीक है। आइंस्टीन, विवेकानंद, टाटा परिवार, हो गया। आदि लोगों का चित्र बनाया, क्या आदि लोगों का आपने चित्र बनाया। हम मृत्यु देख लेते हैं। तो आपकी मृत्यु जो है मार्च 1989 में हुआ, ठीक है। मार्च 1989 में हुआ। देखिए इसमें जो भी मैं बताया हूँ, जो भी ये कॉन्टेक्ट आपको दिया गया है, ठीक है, जो भी बिंदु दिया गया है, ये सभी बिंदु जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब एक बार हम लोग जो है देख लेते हैं, ठीक है। देखिए मुकुल चंद्र डे, किसका? मुकुल चंद्र डे का जो जन्म है, तो देखिए इस पे क्या लिखा गया है, इस पर लिखा गया है प्रतिभा के धनी डे का जन्म जो है 23 जुलाई। कब हुआ था? तो ये हुआ था 23 जुलाई को श्रीधर रखोड़ा, जो कहाँ, जो बांग्लादेश में है, वहां पर इनका जन्म हुआ था। उसके बाद 1911 ईस्वी में, ठीक है, प्रारंभिक शिक्षा समाप्त होने के बाद आप रविंद्रनाथ टैगोर व अवनींद्रनाथ टैगोर के सानिध्य में बंगाल, जो पश्चिमी बंगाल शैली नहीं है जहाँ पनपी है, वहां पर आपने जाकर शिक्षा ग्रहण की। इसके साथ ही साथ 1916 ईस्वी में शिक्षा पूर्ण करने के बाद आप रविंद्रनाथ टैगोर जी, किसके? रविंद्रनाथ टैगोर जी के साथ आप जापान चले गए। जापान जाने के बाद आपने वहां पर कोयोयामा टाइकान, कानजान, शिमोमुरा से एचिंग सीखा। क्या? उनसे जाकर आपने एचिंग की विद्या प्राप्त की। फिर 1920 में आपने पुनः गए, और आप जब पुनः गए फिर वहां पर एचिंग और इनग्रेविंग का पूर्ण प्रशिक्षण लिया। कैसे? पूर्ण, अधूरा नहीं भाई, पूरा पूर्ण प्रशिक्षण लिया। उसके बाद 1921 में मुकुल चंद्र डे को अंग्रेज सरकार ने, या अंग्रेज सरकार के द्वारा छात्रवृत्ति मिली, ठीक है, के द्वारा जो है छात्रवृत्ति मिली। किसको? मुकुल चंद्र डे को। इसलिए कि आप अपना पढ़ाई कीजिए, अपना काम आप और अच्छे से करो। इनके चित्रों से, इनके कृतियों से बहुत पसंद थे। कौन? ब्रिटिश सरकार, ठीक है। इतना समझ में आ गया। देखिए आपने बंगाल शैली में रंगीन चित्र जो बनाए हैं वो है गंगा स्नान व तर्पण। यही वाला तर्पण जो है ये है, ठीक है, गंगा स्नान व तर्पण बनाया। इसके बाद आपने अजंता, बाघ, सिगिरिया, सित्तनवासल आदि गुफाओं की जो भित्ति पर बने ही है सारे गुफा, उसकी प्रतिलिपियां बनाकर आपने ब्रिटिश संग्रहालय यानी कि ब्रिटिश म्यूजियम में ब्रिटिश सरकार को और जापान के संग्रहालय में आपने संग्रहित करने को दिया। कहाँ? ब्रिटिश व जापान संग्रहालय में। इतना हो गया। इसके बाद आपने जो है अमीर व्यक्तियों के, किसके? आपने अमीर व्यक्तियों के चित्र बनाए। जैसे आपका है टाटा परिवार, टैगोर परिवार, आइंस्टाइन और विवेकानंद। देखिए
टाटा परिवार, टैगोर परिवार, आइंस्टीन और विवेकानंद जैसे प्रवीण लोगों को, ऐसी बात नहीं जिसके पास पैसे है वही बड़े आदमी है, नहीं, हमारे विवेकानंद जी को ले लो, कौन सा इनके पास पैसा था, लेकिन इनके पास विचार थे, जिन्होंने भारत का नाम सनातन पूरे विश्व में जो है पताके को लहराया, फहराया। पताका मतलब वो जो दगाते नहीं है दिवाली पर, वही नहीं होता है, इसका जो हम लोग झंडा कर लेते हैं ना, फहराते हैं, वो भी होता है पताका। ठीक है, अब देखिए आप जापान, ब्रिटिश, कोलकाता, वाराणसी, पेरिस, लंदन आदि देशों में आपकी प्रदर्शनियां लगी। क्या प्रदर्शनियां आपकी आदि देशों में लगी? कहाँ कहाँ लगी? जापान, ब्रिटिश, कोलकाता, वाराणसी, पेरिस और लंदन आदि में आपकी प्रदर्शनियां लगी। ठीक है, इसके बाद आपने 1929 ईस्वी में आप अपने प्रथम प्रदर्शनी कोलकाता में लगाई थी। कहाँ? तो इन्होंने कोलकाता में अपना जो है प्रथम प्रदर्शनी लगाई थी। उसके बाद 1927 ईस्वी में बकिंघम पैलेस में किंग जॉर्ज V द्वारा जुबली पुरस्कार, क्या मैं इसे लाइट कर देता हूं, में जुबली पुरस्कार मिला। ठीक है, उसके बाद 1917 से लेकर 22 तक आपने शिकागो सोसाइटी ऑफ एचर में देखिए शिकागो सोसाइटी ऑफ एचर में कला सदस्य, देखिए यहाँ पर इन्होंने कला सदस्य बन गए, साथ ही ललित कला अकादमी के फेलो भी बने। क्या फेलो? एक बहुत ही अच्छी पदवी होती है। उसके बाद आपके छोटे भाई जिसका नाम है मनीष चंद्र डे, क्या नाम है छोटे भैया का? इनके नाम है मनीष चंद्र डे। ठीक है, देखिए मनीष चंद्र डे प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप, जिसे हम PAG कहते हैं, सक्रिय सदस्य थे। और आपकी बहन थी जिनका नाम था अन्नपूर्णा व रानी, ये दोनों क्राफ्ट में बहुत प्रवीण थे। किसमें? तो ये दोनों क्राफ्ट में बहुत प्रवीण थी। इसके बाद इनकी एक पुत्री भी थी जिसका नाम था मंजरी, ये तो आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। तो देखिए आपकी पुत्री किसकी? मुकुल चंद डे की पुत्री जिसका नाम था मंजरी का विवाह बंगाल शैली के कलाकार शांतनु वकील के साथ हुआ। किसके साथ हुआ था? शारदा वकील, शांतनु वकील, वरादा वकील, समझ में आया? तो हाँ, वहीं पर जो है शांतनु वकील के साथ आपका विवाह हुआ था। फिर आपके चित्र जैसे तर्पण, व्यक्ति चित्र टैगोर परिवार, आइंस्टीन, विवेकानंद, टाटा परिवार आदि लोगों का आपने चित्र बनाया है। और आपकी मृत्यु जो है 1989 में हुआ। आप एक पॉइंट और याद रखिए कि आप असित कुमार हालदार और नंदलाल बोस के सहपाठी थे। देखिए आप नंदलाल बसु व क्या नाम है व असित कुमार हलदार के सहपाठी थे। ठीक है, यानी कि आप जो है नंदलाल बसु और असित कुमार हलदार के सहपाठी थे। तो ये रहा हमारे मुकुल चंद डे के बारे में। आप कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। आप पेन और नोटबुक में आप नोट करते हुए चलिए। उसके बाद आप इस वीडियो को या तो 2 बार देख लीजिए, या आप जब लिख लेंगे तो आप एक बार इस टाइम जो है पढ़ लीजिएगा। एक बार जब सुबह आप उठते हैं, जब भी उठते होंगे तब आप देख लेना, पढ़ लेना सरसरी निगाह से, आपको याद हो जाएगा। फिर आप कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, बिल्कुल, फिर आप कभी नहीं भूलोगे। वैसे आपको बता दूं
कि ये गांव में जो भागवत चल रही है, बैकग्राउंड में आवाज जा रहा होगा, आज तो प्रथम दिन है, फिर ये ऐसे ऐसे ही चलेंगे। तो अगर हम इसका वेट करते हैं तो एक हफ्ते से 10 दिन जो है चला जाएगा, फिर वीडियो नहीं अपलोड होगा, इसलिए एक ही वीडियो जाएगा लेकिन अच्छे से जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अब हम अगले वीडियो में। टेक केयर दोस्तों, जय हिंद। आप लोग अपना ख्याल रखना दोस्तों।